के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थी। कहा जाता था कि वहां जाने वाला कभी लौट कर आता नहीं, लेकिन चार दोस्त अजय, रोहित, पूजा और नेहा इस बात को अंधविश्वास मानते थे। एक रात वे उस हवेली में घुसने का फैसला करते हैं। हवेली के दरवाजे पर जंग लगी थी, लेकिन अजय ने जोर से धक्का दिया और दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। अंदर घना अंधेरा था और हवा में सड़ी हुई बदबू फैली थी। चारों ने टॉर्च जलाई और अंदर बढ़ गए। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। पूजा डर गई, लेकिन रोहित ने उसे शांत किया। हवेली के अंदरूनी हिस्से में धूल की मोटी परत थी, मानो कई सालों से कोई यहाँ नहीं आया था। अचानक उन्हें किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ ऊपर की मंजिल से आ रही थी। चारों डर गए, लेकिन जिज्ञासा के कारण वे सीढ़ियों की तरफ बढ़े। जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, एक पुरानी पेंटिंग नीचे गिर गई। उसमें एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर थी, जिसकी आंखों से खून बहता दिख रहा था। अब पूजा और नेहा डर के मारे पीछे हटने लगे, लेकिन अजय और रोहित ने उन्हें हिम्मत दी। वे ऊपर पहुंचे तो देखा कि एक कमरा थोड़ा खुला हुआ था। अजय ने दरवाज़ा धक्का दिया और वे अंदर गए। कमरे में एक पुरानी झूला हिल रहा था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक खिड़की पर एक परछाई दिखी। एक औरत सफ़ेद साड़ी में खड़ी थी, जिसकी आंखें लाल चमक रही थी। धीरे धीरे उनकी ओर बढ़े। नेहा चीख पड़ी, भागो! चारों दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन दरवाज़ा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। तभी हवा में एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी, तुमने मेरी नींद खराब कर दी। अब तुम यहीं रहोगे हमेशा के लिए। फिर अचानक चारों की टॉर्च बंद हो गई। हवेली में अंधेरा छा गया और उसके बाद उनकी चीखें के अलावा कुछ नहीं सुना गया। अगली सुबह गांव के लोग हवेली के पास गए, लेकिन वहां कुछ नहीं था। हवेली के दरवाजे पर बस 4 खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी ने बचने की बहुत कोशिश की हो, लेकिन नामांकन रहे। तब से कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता।